अमेरिका के दो बड़े बैंक, एक सिलिकॉन वैली बैंक जो कि पिछले 40 साल से अमेरिका में ऑपरेट कर रहा है और टॉप 10 बैंक्स में से एक है, और दूसरा सिल्वर गेट बैंक। ये दोनों जो हैं वो डूबने की कगार पे हैं। एक शायद डूब भी गया है, लेटेस्ट न्यूज़ है, वो भी मैं चेक करके बताऊंगा। तो क्या हुआ है इन बैंक्स में और क्यों ये बिल्कुल डूबने की कगार पे हैं इतने बड़े बड़े बैंक, और अगर फेड आगे और रेट इंक्रीज करता है तो क्या और बैंक भी इस सिचुएशन में आ सकते हैं, और यूएस में ये जो हो रहा है क्या हमारे इंडियन बैंक्स भी इससे अफेक्ट होते हैं। शॉर्ट में आंसर है हाँ, इफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आगे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। तो देखिए, दो बैंक है इसमें। पहला है सिल्वर गेट। वहाँ पे थोड़ा अलग तरह का प्रॉब्लम है। सिल्वर गेट कोई इतना अच्छा प्रीमियम बैंक नहीं था, और ये नॉर्मली थोड़ा सा जो क्रिप्टो में जो थोड़ी फंडिंग वगैरह में ये इन्वॉल्व था, और पिछले कुछ समय में आपको पता है कि क्रिप्टो काफ़ी नीचे आ गया है, तो वहाँ पे स्ट्रेस आ गया था थोड़ा। मतलब जो डिपॉजिटर्स अपने पैसे लेने पहुँचे और उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो लोग थोड़ा से पैनिक हो जाते हैं और अपना सारा पैसा विड्रॉ करने लगते हैं। तो अभी ये सिचुएशन में आ गए हैं कि इनके पास पैसे देने को नहीं है, तो काफ़ी लिक्विडिटी क्रंच में है और ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की कगार पे खड़े हैं। ये है सिल्वर गेट। ये तो खैर चलो, मतलब उतना बड़ा बैंक नहीं है, थोड़ा छोटा बैंक है और थोड़ा क्रिप्टो में इन्वॉल्व था, तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे बड़ा जो इशू है वो है सिलिकॉन वैली बैंक। ये काफ़ी कन्वेंशनल बैंक है, 40 साल से काम कर रहा है, और सिलिकॉन वैली में बहुत, यानी कि कैलिफोर्निया में बहुत प्रोमिनेंट बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है ये। और इसमें इशू क्या हुआ है, कोविड के टाइम पे बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट में, आपको पता है अमेरिका में इतनी लिक्विडिटी जो है पुश की थी, और उस लिक्विडिटी से जो है बहुत सारी वीसी फंडिंग वगैरह, बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारी जो है कैलिफोर्निया की कंपनीज में पैसा आया था। और ये इस तरह का बैंक है कि वहाँ लोग जो स्टार्टअप में, इकोसिस्टम में जो लोग हैं, वो ज़्यादातर लोग इसमें पैसा रखते हैं। तो बहुत सारा इसमें जो है वो डिपॉजिट आया था, और उसमें से इन्होंने $80 बिलियन का डिपॉजिट में से जो अमाउंट है वो इन लोगों ने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ में लगा दिया था, जहां पे लगभग 1.79 1.8% का रिटर्न। तो ऑलमोस्ट उनको जो है फ्री की मनी मिल रही थी, 0% इंटरेस्ट रेट के आसपास। तो उनको लगा कि 2% में कोई बुराई नहीं है। अब हुआ क्या, यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक होते होते जो बढ़ने लगा, वो जब 2% से ऊपर निकल गया तो ये लोग स्ट्रेस में आ गए कि भाई ये तो लॉस होने लग गया है। जब वो 3% से ऊपर निकल गया, अभी तो खैर 4 और 5% की बात हो रही है, आप सोचिए इंटरेस्ट रेट की। जब वो 3% से ऊपर निकल गया तो इनको ह्यूज लॉसेस हुए, तो उन्होंने अपने कुछ एसेट्स बेचे, कुछ सिक्योरिटीज़ बेची। तो लोगों को जिनका पैसा बैंक में था उनको पता लगा कि भाई बैंक स्ट्रेस में आ रहा है, इसको अपने एसेट बेचने पड़ रहे हैं, इसको अपनी सिक्योरिटीज़ बेचनी पड़ रही है। तो लोगों ने धीरे धीरे जो है वो पैसा विड्रॉ करना शुरू किया। अब आप किसी भी बैंक के बिजनेस को समझिए। बैंक का बिजनेस बहुत सिंपल है, वो एक तरफ से लोगों से पैसा लेता है और दूसरी तरफ लोगों को पैसा देता है। अब जिनको पैसा उन्होंने लोन दिया है, क्या वो उससे जाके मांग सकता है कि मैंने आपको लोन दिया, मुझे आज का आज रिटर्न करो? नहीं मांग सकता, क्योंकि आपने लोन दिया है 4 साल के लिए, तो वो आपको ईएमआई की फॉर्म में ही आएगा। लेकिन अगर डिपॉजिटर जिसने सेविंग बैंक में या करंट बैंक में बैंक अकाउंट में पैसा रखा है, वो बैंक के पास आ सकता है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, पूरा वापस करो, मेरी एफडी है, मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, पूरा पैसा वापस करो। वो उसका हक है। तो अब ये बैंक की सिचुएशन में आता है कि अगर लोगों को ये लगे कि बैंक डूब रहा है और सारे ही डिपॉजिटर्स अगर बैंक के पास आके बोलेंगे कि मुझे पैसा वापस करो, तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसके कि बंद करने के। तो आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक पिछले 5 दिन में लगभग 63% गिरा है। कल उसका शेयर का प्राइस का ट्रेडिंग ही बंद कर दिया गया है, और आई थिंक एफडीसी ने शायद उसको जो है इंश्योरेंस के अंडर वो डिक्लेयर भी कर दिया है कि शायद वो जो है अंडर जा चुका है। तो किसी भी बैंक की सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है अगर उसके डिपॉजिटर्स जो हैं वो आके अपना पैसा मांगना शुरू कर दे। आपको शायद याद होगा कि 2008 में आईसीआईसीआई के साथ भी ऐसा हुआ था, बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी, सबको लग रहा था आईसीआईसीआई डूब रहा है, और डिपॉजिटर, और अगर डिपॉजिटर आके अपना पैसा मांगे तो कोई भी बैंक हो डूब सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो मुझे याद है उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने आके स्टेटमेंट दिए थे। सब लोगों ने, बैंक के जो बड़े बड़े ऑफिशियल थे, सब ने आके स्टेटमेंट दिया कि नहीं, बैंक लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है। तो यहाँ सिचुएशन जो है, ये दो बैंक जो है ऑलरेडी अंडर जा रहे हैं, एक तो शायद चला भी गया है। अब इसको क्या वहाँ की गवर्नमेंट जो है उनको रिवाइव करेगी या नहीं करेगी, वो उनके ऊपर है। लेकिन फेड जो है वो तो अभी भी बोल रहा है कि शायद वो तो अभी और 0.5% इंटरेस्ट रेट करने की बात, रिवाइज करने की बात कर रहे हैं अपवर्ड्स। तो बैंकों में वहाँ पे
और स्ट्रेस आ सकता है। अब इसकी वजह से इशू क्या हो रहा है, बैंकों को लग रहा है कि ये बैंक अगर डूब सकते हैं, सिलिकॉन वैली काफ़ी रेपुटेड बैंक है, कि सिलिकॉन वैली बैंक जैसा बैंक अगर डूब सकता है, जो कि कन्वेंशनल बैंक है, कोई हाइब्रिड इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, वो डूब सकता है, तो और बैंक्स भी काफ़ी रिस्क में आ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो निकल के आ रहा है। तो जैसा कि कल मिस्टर उदय कोटक ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अमेरिका में अगर एक टाइम पे इंटरेस्ट रेट कुछ महीने पहले ही 0% पे थे, अब वो रिवाइज होते होते बढ़ते बढ़ते 5% पे आ गए हैं, तो 5% का कुछ महीनों में फ़र्क पड़ गया है। और कोई ये आशा करे कि बैंक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। श्योरली कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा, और ये 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं और शायद एक्सपेक्टेड है कि और एक्सीडेंट हो। ठीक है, तो अराउंड द वर्ल्ड इसकी वजह से सारे शेयर मार्केट में जो है वो गिरावट चल रही है। गुरुवार को भी यूएस में गिरावट थी, उसकी वजह से हमारे यहाँ शुक्रवार को गिरावट हुई, अमेरिका में शुक्रवार को और गिरावट हुई। तो इफेक्टिवली सारा गिरावट का माहौल है। लेकिन इंडिया में इसका क्या असर हो सकता है, इसका देखिए, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट मैं आपको जो है शेयर करता हूँ। तो ये मेरे एक फ्रेंड ने रात को मुझे मैसेज भेजा है। अभी मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे लेट नाइट है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं इसको सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग में सुबह पोस्ट करूँगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया है। तो वो उसके दिमाग में पैनिक ऑलरेडी आ रहा है कि अगर अमेरिका में ऐसे बैंक डूब सकते हैं और लोग अगर बैंक के पास आके पैसे मांगने लगे, तो इंडियन बैंक्स पे भी स्ट्रेस आ सकता है। तो जो सेंटीमेंट जो होता है वो इस तरह से स्प्रेड होता है। देखिए, अगर किसी भी बैंक के अगेंस्ट आपको जो है सेंटीमेंट खराब होता है, तो क्या होता है, इंडिया में सारे छोटे छोटे बैंक से पैसा निकल के एसबीआई में या इस तरह की जो जो गवर्नमेंट बैक्ड कंफर्टेबल बैंक हैं जैसे एचडीएफसी या मतलब इस तरह से, उन बैंक्स में पैसा घुसता है और बाकी से निकलता है। तो छोटे बैंक्स में एक्चुअली स्ट्रेस बढ़ जाता है अगर उनसे बहुत ज़्यादा पैसा निकलता है। तो ये एक जो है बैंकिंग के लिए जो है नेगेटिव फैक्टर होता है, और बैंकिंग पे स्ट्रेस आएगा तो पूरे शेयर मार्केट पे स्ट्रेस आएगा। तो अगले वीक में अब ये देखना है कि यूएस में क्या होता है, और एक्सपेक्टेड है कि हमारे इंडियन मार्केट में जो है वो स्ट्रेस थोड़ा सा मंडे को भी दिखेगा। एसजीएक्स निफ्टी इस समय ऑलरेडी दिखा रहा है कि स्ट्रेस आएगा। बाकी हम मंडे को सुबह टेलीग्राम ग्रुप में बात करेंगे अगर कुछ और चीज़ नई बन के आती है, और ये न्यूज़ किस तरह वर्ल्ड वाइड चीज़ों को अफेक्ट कर रही है। अगर इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाता है यूएस में, तो इस तरह के और बैंकिंग एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और ये सिर्फ यूएस में ही नहीं, यूरोप में भी इस तरह के एक्सीडेंट्स आगे फ्यूचर में नज़र आ सकते हैं। तो कीप एन आई ऑन देम। दैट्स इट। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।